एचटेट परीक्षा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा बोर्ड। 30 और 31 जुलाई को होगी एचटेट की परीक्षा। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल पर 2 दिन में आयोजित होगी यह परीक्षा। प्रदेश भर में 4,05,377 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और 673 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षार्थियों के लिए गृह जिले में भी परीक्षा केंद्र होगा। तो एचटेट परीक्षा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है बोर्ड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 और 31 जुलाई को एचटेट की परीक्षा होगी। तो देखिए, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को लेकर आपको बता दें तमाम तैयारियां जो हैं की जा रही हैं। जब एचटेट की तिथियां मुकर्रर किए जाने की बात सामने आई थी तो उसके बाद हरियाणा न्यूज ने लगातार अपने दर्शकों को अवगत करवाते हुए 3 रोज पहले ही बताया था कि संभावित तिथियां 30 और 31 जुलाई हो सकती हैं, क्योंकि करीबन 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जब सीईटी की परीक्षा दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं, चाहे सीईटी की बात करें या फिर एचटेट की बात करें, तो उसको लेकर संशय की स्थिति न रहे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा जी से हमने बात की थी, दूरभाष पर उस दिन भी बात हुई थी और उसके बाद जिस तरह से हरियाणा न्यूज के दर्शकों को उन्होंने अवगत करवाया था कि 30 और 31 तारीख को ये तिथियां संभावित हैं और उन तिथियों पर विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा मोहर भी लगाई गई है। सर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, तिथियां आखिरकार तय कर दी गई हैं। लाखों दर्शकों के आगे आपने कहा था कि 30 और 31 तारीख को ये परीक्षाएं हो सकती हैं। अब ये परीक्षाएं 30 और 31 को ही होंगी, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि संभावित तिथियां 30 और 31 जुलाई मैंने पहले कहा था, वह बात भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन उपरांत ही कही थी और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इसमें आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने न केवल हमारे प्रतिवेदन को स्वीकृति दी, बल्कि जो परीक्षा के बारे में दिशा निर्देश हैं वो भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से एक्टिव करना या इससे संबंधित और जो कार्रवाई हमें करनी है परीक्षा को सुचारू रूप से करवाने के लिए बड़ी अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। और जैसा आपने बताया कि 30 और 31 संभावित तिथियां थी, अब ये तिथि फाइनल हो चुकी हैं। 30 तारीख को पीजीटी की परीक्षा होगी, 31 तारीख को मॉर्निंग में टीजीटी और इवनिंग में पीआरटी स्तर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और यदि परीक्षाओं के टाइम की मैं बात करूं, सायंकालीन सत्र 3 बजे से साय 5:30 तक रहेगा और प्रातःकालीन सत्र 10 बजे से 12:30 तक रहेगा। और परीक्षार्थियों से हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि वो परीक्षा केंद्र पर अपनी परीक्षा आरंभ होने से कम 2 घंटे 10 मिनट पहले आएं, ताकि उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फ्रिस्किंग का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। हालांकि आपके लिए नया नहीं है ये एग्जाम, आप पहले भी बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ पर जो है सेवाएं दे चुके हैं। उसके बाद आपका अच्छा खासा तजुर्बा है। कमियां कोई रही होंगी तो उन पर भी पार पाने की कोशिश लगातार डॉक्टर साहब की जाएगी। 673 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। 2,05,000 के करीब अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे। माफ कीजिएगा, जिस तरह के 4,05,000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 673 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो परीक्षार्थी हैं 1,20,000, जिस तरह के आंकड़े आपके हवाले से सामने आए हैं वो टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा में जो है होंगे। इसके अलावा लेवल 1 यानी पीआरटी की जो परीक्षा होगी उसमें सबसे कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 280 परीक्षा केंद्र रहेंगे। पहली जो परीक्षा है लेवल 3 की परीक्षा जो पहले दिन आयोजित करवाई जाएगी, उसमें करीबन 400 यानी 399 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर आंतरिक व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर बात करें, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? जैसा कि पीछे फरवरी मार्च में आयोजित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं में हरियाणा सरकार ने खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने साफ जाहिर कर दिया है अपनी कार्यशैली से कि परीक्षा की पवित्रता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसमें सबसे पहला दायित्व जो ड्यूटी पर स्टाफ होता है उसी का होता है। यदि कहीं किसी भी प्रकार की कोताही इसमें देखने को मिलेगी, बहुत सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी, चाहे वह किसी सत्र के अधिकारी हों या स्टाफ ऑन ड्यूटी जो कर्मचारी हों। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आम पब्लिक है, जनता है और जो परीक्षार्थी हैं, उनका सहयोग अपेक्षित है। वह किसी भी प्रकार की किसी इस टाइप की कोई इंटेंशन अपने दिमाग में ना रखें जहाँ से कोई शॉर्टकट उनको दिखाई दे, क्योंकि जहाँ एक बार कहीं कोई नोटिस में आ जाएगा
तो उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी वो आगे के लिए परमानेंट बैन भी हो सकता है। मैं पहले आई का इसमें इस बार हम उपयोग करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने जा रहे हैं। और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांस स्टेज में आती जा रही है, आज के दिन यह तो बिल्कुल ही असंभव है कि कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी हो और वह किसी के नोटिस में ना आए। इसलिए बड़ा सचेत होने की जरूरत है और हर किसी को पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी समझते हुए पूरी सचेत अवस्था में रहते हुए काम करने की आवश्यकता है। चलिए, एस्टेट के इतिहास में पहली मर्तबा होगा जब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है वो तीसरी आंख की निगरानी में, हमने देखा था विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कैंपस में मुख्यालय पर जो है वो बड़ा कंट्रोल रूम, हाईटेक तरीके से कंट्रोल रूम स्थापित किया जाता रहा है। उसके बाद कोई बच्चा, कितने बच्चे, चाहे 4 लाख के करीब परीक्षार्थी इस बार परीक्षा दे रहे हैं, तमाम बच्चों पर निगरानी की जाएगी। उस हाईटेक कंट्रोल रूम को भी और नए तरीके से क्या इस बार जो इजाद किया जाएगा, कोई नया कोई तरीका इस तरह का अपनाया गया है? बिल्कुल इजाद किया जाएगा। सबसे पहले तो जैसे आपने बताया थर्ड आई के रूप में कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ हर एक परीक्षा केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर होंगे, जो जिनमें एक ऑब्जर्वर जिला प्रशासन की तरफ से होगा, एक ऑब्जर्वर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से होगा। हर एक परीक्षा केंद्र पर 2 ऑब्जर्वर के साथ साथ वहां पर जो और स्टाफ है ड्यूटी पर, वह स्टाफ भी बाकायदा हाईटेक रहेगा, जिसमें सुप्रिटेंडेंट होंगे, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट होंगे, साथ साथ फ्लाइंग की जैसे बात हम यदि करें, हर एक जिला में एक एडमिनिस्ट्रेशन की फ्लाइंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और साथ साथ एक चेयरमैन फ्लाइंग होगी, एक सेक्रेटरी और एक वाइस चेयरमैन फ्लाइंग होगी। तो इस प्रकार से उड़न दस्ते भी पूरी तरह से हाईटेक होंगे। उनसे हमने बात की, सतीश कुमार जी से भी हमने बात की, और जिस तरह की बात सामने आई है, पहली मर्तबा एआई का इस्तेमाल किया जाएगा एस्टेट परीक्षाओं के संदर्भ में। अगर बात की जाए 673 परीक्षा केंद्र, 4,05,000 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 3 लेवल की परीक्षा L3 यानी लेवल 3 की बात करें, 30 तारीख को यह परीक्षा सायंकालीन सत्र में आयोजित की जाएगी। 3 बजे माफ कीजिएगा, ये परीक्षा शुरू होगी, 5:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें, 399 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1,20,000 के करीब अभ्यर्थी जो है, अगर बात की जाए, वो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके बाद अगले दिन की बात की जाए, यानी 31 तारीख की बात की जाए, टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश के तमाम परीक्षा केंद्रों पर 673 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2 लाख के करीब अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह परीक्षा जो है 10 बजे शुरू होकर 12:30 बजे तक चलेगी। और इसके बाद बैक टू बैक अगर तीसरी बात की जाए, लेवल 1 की परीक्षा, पीआरटी लेवल 1 की परीक्षा वो आयोजित की जाएगी। प्रदेश में 280 परीक्षा केंद्रों पर करीबन 82,000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो न केवल विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मातहत परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा है, बल्कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की साख इस परीक्षा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे राज्यों के जो बोर्ड्स की अगर बात करें, या फिर जो परीक्षा संस्थाएं हैं, परीक्षा एजेंसियों की बात करें, उन एजेंसियों के द्वारा भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस कॉन्सेप्ट को अख्तियार किया गया है। तो जिस तरह से तिथियां मुकर्रर की गई थी, पहले 26-27 तारीख, उसके बाद क्योंकि 12 लाख अभ्यर्थियों की जो परीक्षा थी, उनके भविष्य से जुड़ी हुई परीक्षा थी, सीईटी की परीक्षा, उसके लिए वक्त तय किया गया 26-27 तारीख। और जब 26-27 तारीख को विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्टेट की परीक्षाएं आयोजित की जानी थी, उनको आगे स्थगित किया गया था, कुछ दिन के लिए बढ़ाया गया। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा इस मामले में प्रतिवेदन भेजा गया था, इंटरव्यून किया गया पूरे मामले में। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा रातों रात निर्णय लिया गया और 30 और 31 तारीख को ये तिथियां जो है इस परीक्षा के दौरान, जिस तरह से लगातार पल पल की जानकारी हरियाणा न्यूज के द्वारा अपने तमाम दर्शकों को दी गई थी, आगे भी जिस तरह से जो परीक्षा आती है, किस तरह से वो क्या करें क्या ना करें, वो तमाम चीजें हम अपने दर्शकों को बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। जाहिर तौर पर सतीश कुमार जी भी हमारे साथ हैं, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बड़े अधिकारियों में शुमार उपाध्यक्ष हैं। सर, एक अहम बात, लोगों से क्या अपील रहेगी, अभ्यर्थियों से क्या अपील रहेगी, भावी अध्यापकों से क्या अपील रहेगी, क्योंकि आप खुद जो है टीचर रहे हैं, खुद आप जो है शिक्षा जगत से जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं, क्या अपील आप अभ्यर्थियों से करेंगे? अभ्यर्थियों से अपील है कि वो अपना ईमानदारी से पेपर दें, और जो अध्यापक हैं वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएं। तो अब की बार कहीं भी कोई कोताही होगी, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, तो बख्शा नहीं जाएगा।